बड़ी खबर है इस वक्त की। अलवर में हनी ट्रैप में फंसाने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। बानसूर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला और उसके दोस्त गिरफ्तार हुए। रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की ये धमकी देते थे और धमकी देकर पैसे ऐंठे जाते थे। परिवादी ने बानसूर पुलिस थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 40,000 रुपए के साथ गैंग के सदस्यों को पकड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, गैंग के वो सदस्य जो कि लोगों को हनी ट्रैप मामले में फंसाते थे, उन्हें ब्लैकमेल करते थे, उनसे पैसे ऐंठते थे। इस संबंध में पुलिस को शिकायत मिली थी। पुलिस ने जांच करते हुए इन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पूर्व हमारे पास एक परिवादी आया और उसने मुझे कहा कि भाई मेरे को एक महिला है जो ब्लैकमेल कर रही है। जब हमने उससे पूरी कहानी पूछी तो ये मामला पूरा हनी ट्रैप का नज़र आया। और इस मामले में जो महिला है वो फ़ोन करती है सबसे पहले, और उसके जो साथी हैं उसे नंबर उपलब्ध कराते हैं। एक मिडिल एज के आदमी को सेलेक्ट करते हैं जो थोड़ा पैसे वाला हो, और फिर उसके नंबर उस महिला को उपलब्ध कराए जाते हैं। वो महिला उससे पहले प्यार की कुछ मीठी मीठी बातें करती है और फिर उससे मिलने के लिए फोर्स करती है, वीडियो कॉल करती है, फिर होटल में बुलाते हैं। और होटल में बुलाकर जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो ये महिला इनका एक फिक्स पैटर्न है जो ये बोलती है मेरे पड़ोसी ने देख लिया, और फिर उसके बाद वही व्यक्ति और उसके गैंग मिलकर कोई लड़की का फूफा बन जाता है, कोई ताऊ बन जाता है, कोई चाचा बन जाता है, कोई पति बन जाता है, कोई पड़ोसी बन जाता है, और फिर उस आदमी को ब्लैकमेल करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, मॉडस ऑपरेंडी इस गिरोह का तो हमने पुलिस की बाइट में सुन लिया। जानना चाहते हैं क्या और भी लोग सामने आए हैं जिनको इन लोगों ने फंसाया था? सुन पा रहे हैं राजेंद्र मुझे? नहीं, देखिए मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल इनका मोडस ऑपरेंडी सुना आपने। पुलिस के आला अधिकारी ने बताया किस तरह से ये गिरोह, ये गैंग काम करता था और लोगों को हनी ट्रैप के मामले में फंसाता था। इसी संबंध में एक शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी और जब शिकायतकर्ता से और डिटेल में पूछा गया तो ये मामला साफ हुआ कि दरअसल हनी ट्रैप गिरोह के चंगुल में ये व्यक्ति फंसा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया है। चित्तौड़गढ़ में किसान 37 दिन की लोटन यात्रा करते हुए आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। किसान ने हिंदुस्तान जिंक पर भूमि देने के बावजूद मुआवजा नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। किसान का कहना है 13 साल पहले घोसुंडा बांध के डूब क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक के द्वारा लगभग 5 बीघा जमीन अवाप्त की गई, लेकिन उसका मुआवजा उसे अब तक नहीं मिला। वह मुआवजे का इंतजार कर रहा है। आज उसने लोटन यात्रा कर मुआवजे की दिलाने की गुहार लगाई। आज 37 दिन हो गए और मैं ये जो चावल की पोटली लेना आयो कृष्ण भगवान के जो सुदामा ले जाने वास्ते मोबी है जो पूरी भाव में लेना आयो और भगवान के प्रति भाव रखते हुए है जो ये कायरता पूर्वक है जो प्रदर्शन कर रही हूँ। क्या मांग क्या करे? मैंने जो मुआवजे नहीं देवे कलेक्टर साहब में कई बार ये जो मैं रिपोर्ट दे चुकी हूँ। कितने साल से मिले? 12-13 साल हो गया। जिंक है जो डूब क्षेत्र के काश्तकारों के साथ में अत्याचार कर रही है। जैसे कि ये शंकर लाल जी कुमाऊत है, एडीएम ने इनके पक्ष में फैसला किया था और जिंक ने अपील की, उनकी अपील निरस्त की और इनका फैसला यथावत रखा। उसके बावजूद भी डिफरेंस राशि और ब्याज सहित पैसा नहीं लौटा रहे। पीसीसी में जन सुनवाई में पहुंचे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बिजली संकट पर कहा कि अभी भी कोयले से संबंधित दिक्कतें हैं। केंद्र सरकार से हमें छत्तीसगढ़ में 2 कोल ब्लॉक आवंटित हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण हम शुरू नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम छत्तीसगढ़ सरकार से बात कर रहे हैं। हमारे अधिकारी 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ कोयला खदान के आसपास स्थानीय आदिवासियों का विरोध चल रहा है। इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार भी अभी अनुमति देने में असमर्थता जता रही है। भाटी ने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक में काम की इजाजत मिले। हमने कोल इंडिया लिमिटेड से भी अतिरिक्त कोयले की मांग की है, लेकिन भारत सरकार से सहयोग नहीं मिला। मांग लगातार हम कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा अभी तक हमें उसमें कोई सहयोग अभी तक नहीं मिल पाया है। उल्टा ये कहा गया है, हालांकि सभी राज्यों को ये कहा गया है कि कम से कम 10% कोयला जो है वो इंपोर्ट कोयला सभी राज्य खरीदे, और उसके लिए चूंकि
भारत सरकार के निर्देश हैं तो उसको इम्पोर्ट कोयले को 10% को खरीदने की भारत सरकार की जो प्रक्रिया है उसमें राजस्थान भी शामिल है और वो जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इम्पोर्ट कोयला भी हमें लेना पड़ेगा मजबूरी में हमें। सीएम गहलोत द्वारा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा कहे जाने पर कांग्रेस में ही अलग अलग तरह के मत दिख रहे हैं। जयपुर में जन सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत का लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। उधर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है वो राजस्व मंत्री के बयान से सहमत नहीं है। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही वन विभाग की नर्सरियों में रियायती दरों पर पौधों की बिक्री शुरू हो गई है। आम जनता को हरियाली के साथ जोड़ने और पर्यावरण सुधार के लिए वन विभाग हर साल करोड़ों पौधों को आम जनता को बहुत कम दरों में देता है। इस साल प्रदेश की करीब 500 नर्सरियों में पौधे तैयार किए गए, जहां से करीब 40 प्रजाति के पौधे लोगों को रियायती दरों पर दिए जा रहे हैं।